morning बच्चों. Once again welcome all of you to the most beautiful channel एकलव्य एजुकेशन. आज मैं आपके लिए बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वीडियो लाया हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए 5 क्वेश्चंस है बच्चों. ये मेरी बच्चों पहली यूट्यूब चैनल है और पहली वीडियो है, तो एंड तक बने रहिए. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. ठीक है बच्चों, चलिए तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, ताकि आपको वीडियो में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और बच्चे इसमें बार बार गलतियां करते हैं, तो ऐसा ना करें आप. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके बच्चों, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल भी दे दिया है, टारगेट बोर्ड 2022 स्टैंडर्ड 10th CBSE. ओके, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, लेट मी फर्स्ट डिस्क्राइब द क्वेश्चन. व्हाट डज इट मीन? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज a स्टैंड्स टू an प्लस b. वाओ, वेरी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों ये, और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट होता है. तो देख लेते बच्चों इसको सॉल्व कैसे करना है. जैसे कि बच्चों आपको पता है कि आपको गिवन दिया गया है. गिवन क्या है मुझे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको गिवन nth टर्म है, दैट इज an स्टैंड्स टू an प्लस b. ओके फाइन. अब यहाँ पे आपको पता है कि आपको यहाँ पे एक n की वैल्यू एज्यूम करनी है. n मतलब क्या होता है बच्चों, n स्टैंड्स टू लास्ट टर्म. ओके, और यहाँ पे आपको an की वैल्यू दी है, दैट इज an प्लस b. वाओ, ये सब आपको समझ में आ गया कि क्या क्या आपको दिया गया है. ओके फाइन. चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे बच्चों. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे फर्स्ट 20 टर्म्स की बात हो रही है, मतलब कि फर्स्ट 20 टर्म्स मतलब कि यहाँ पे आपको बच्चों n की वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, दैट इज n स्टैंड्स टू 20. ओके, अगर n स्टैंड्स टू 20 है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन n की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 20. तो बच्चों यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा a20 स्टैंड्स टू an प्लस b. ये बच्चों हमारा बन गया है इक्वेशन नंबर 1. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे बच्चों की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन समझ में आ जाता है, गिवन क्या है वो भी क्लियर हो जाता है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है इसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं बच्चों. आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम. यहाँ पे बच्चों सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है आप लोगों को. तो चलिए हम सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म है हमारे पास, तो हम बच्चों लास्ट टर्म की जो फॉर्मूला है Sn की, Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l. n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है बच्चों, डिवाइड बाई 2. a स्टैंड्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्लस l मतलब कि बच्चों लास्ट टर्म उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. ओके चलिए n की वैल्यू बच्चों मेरे पास 20 है, तो मैंने 20 पुट कर दी यहाँ पे. 20 डिवाइड बाई 2 a की वैल्यू है बच्चों मेरे पास, दैट इज a प्लस b. और l मतलब होता है बच्चों लास्ट टर्म, जो कि लास्ट टर्म मुझे दिया गया है, दैट इज 20a प्लस b. ओके, तो यहाँ पे बच्चों मैंने शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दी है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. 20 डिवाइड बाई 2 बच्चों हो जाएगा 10 एंड a प्लस 20a, तो हो जाएगा यहाँ पे 21a प्लस b, दैट इज़ 2b. वाह बहुत बढ़िया. अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 10 इंटू 21 दैट इज 210a प्लस, अब इस 10 को अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 दैट इज़ 20b. तो ये बच्चों हमारा आ गया है Sn की कंडीशन, और ये रहा आपका बच्चों फाइनल आंसर. देखिए बच्चों आपने क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व कर लिया है. ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों. इसकी घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि बहुत बार रिपीट एग्जाम में होता है. चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों अपने ही आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, जो कि बच्चों को कन्फ्यूज़ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है. क्या है क्वेश्चन? लेट मी रीड द क्वेश्चन. In an AP, if the 5th term and 12th term are 30 and 65 respectively, what is the sum of first 20 terms?
ओके, आपको एपी का 5th टर्म दिया हुआ है बच्चों और 12th टर्म दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आपको एपी का 5th टर्म दिया है और 5th टर्म की बच्चों आपको फॉर्मूला पता ही कैसे निकालनी होती है, a प्लस n माइनस 1 का d। a आपके पास नहीं है लेकिन आपके पास n है, दैट इज़ 5, तो 5 माइनस 1 दैट इज़ 4d। और t5 की वैल्यू बच्चों हमें क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज़ 30, तो 30 स्टैंड्स टू a प्लस 4d, इक्वेशन नंबर 1। 30 स्टैंड्स टू a प्लस 4d। ओके, वैसे ही इक्वेशन बच्चों सेकंड है 12th टर्म के लिए, तो 12th टर्म के लिए इक्वेशन बन जाएगी t12 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है आपके पास 12, तो 12 माइनस 1 11d, सो a प्लस 11d। जैसे बच्चों टी 5th टर्म 30 दिया हुआ है, वैसे ही आपको टी 12th टर्म बच्चों दिया गया है 65, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 65। तो ये बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड रेडी हो गई। वाओ, इक्वेशन रेडी हो गई। अब इक्वेशन रेडी होने के बाद इसको हम बच्चों सॉल्व करेंगे बाय द एलिमिनेशन मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? बाय द एलिमिनेशन मेथड। नाउ इसको हम बच्चों सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से बच्चों माइनस करवा देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? दैट इज a प्लस 11d स्टैंड्स टू 65। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? दैट इज a प्लस 4d स्टैंड्स टू 30। आपको पता है बच्चों इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है? जब बच्चों सब्ट्रैक्शन होता है अकॉर्डिंग टू नीचे वाली इक्वेशन में बच्चों साइन चेंज हो जाती हैं। जैसे कि a पॉजिटिव है तो नेगेटिव, 4d बच्चों पॉजिटिव है तो नेगेटिव, 30 पॉजिटिव है तो नेगेटिव। a पॉजिटिव और a नेगेटिव बच्चों की साइन कैंसिल हो जाएगी। 11d जो कि पॉजिटिव में है, 11d माइनस 4d, तो दैट इज 7d स्टैंड टू 65 माइनस 30, मतलब कि हो जाएगा 35, एंड d स्टैंड टू 35। 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा और d की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी 7 5 35, तो आपकी d की वैल्यू आ गई है बच्चों 35। ओके, अब इस d की वैल्यू को हमें दोनों में से किसी एक इक्वेशन में बच्चों पुट करनी पड़ेगी। चलिए पुट करके दिखा देते हैं आपको। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? दैट इज 30 इक्वल्स टू a प्लस 4d। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं d की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 4 हो जाएगा 20, और 30 माइनस 20 इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ चुकी है 10। a की वैल्यू क्या आ चुकी है? 10। a आ चुका है, d आ चुका है। हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है बच्चों फर्स्ट 20 टर्म्स। पहले 20 टर्म्स बच्चों हमें फाइंड करने हैं। चलिए बच्चों मैं आपको फर्स्ट 20 टर्म्स फाइंड करके दिखा देता हूँ। तो कैसे करेंगे? सम फाइंड करना है बच्चों। सम की फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 का d। वेरी सिंपल, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है बच्चों। चलिए हमें फाइंड करना है 20th टर्म, तो यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू 20 आ जाएगी, 20 डिवाइड बाई 2, और a की वैल्यू ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में फाइंड कर ली है, दैट इज़ 10, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे बच्चों 10, और n की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 20 माइनस 1 दैट इज़ 19d। बहुत बढ़िया। 20 डिवाइड बाई 2 मतलब कि हो जाएगा 10, 2 10 20 प्लस 19d, और d की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे बच्चों 5। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 10 20 19 5 ज़ा 95, इसको हम सॉल्व करेंगे। 95 प्लस 20 दैट इज़ 115 इंटू 10 दैट इज़ 1150। ये बच्चों हमारे पास आ गया है S20 टर्म, और ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। देखा बच्चों, आपने कितने आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें हड़बड़ाहट में, जल्दी में कहीं ना कहीं बच्चों मिस्टेक कर देते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं हमने S20 की वैल्यू फाइंड कर ली है 1150। ठीक है बच्चों, चलिए ये था बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमने बच्चों सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये रहा।
बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छे समझोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। द टर्म ऑफ एन AP is 2. The term of an AP is 2 and the last term is 50. ओके, हमें बच्चों AP का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मतलब कि A होता है, वो हमें फर्स्ट टर्म 2 दिया गया है, और लास्ट टर्म मतलब बच्चों हम AN भी बोलते हैं, उसे L भी बोलते हैं, जो कि हमें दिया गया है बच्चों 50। ओके, ये दो कंडीशन दी गई है हमें। द सम ऑफ ऑल दिस टर्म इज़ 442। ओके, सारे टर्म का जो बच्चों समेशन है, मतलब कि आपको सारे टर्म को ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है वो दी गई है 442। ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओहो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोले तो डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं बोलते बच्चों, उसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जो AP आपको दी गई होती है, AP के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म के बीच में कितना डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों, वो डिफरेंस सबके बीच में कॉमन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट टर्म दिया गया है बच्चों और SN भी दिया गया है, तो हम जाएंगे SN की जो बेसिक फॉर्मूला है, SN इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट A प्लस L। ठीक है, SN मतलब कि उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन हमें गिवन है बच्चों, प्रोवाइडेड है, दैट इज 442। n कितना है, n तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, नहीं क्वेश्चन में नहीं दिया गया बच्चों n, सो n/2 A फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म है बच्चों 2, L है लास्ट टर्म मतलब कि 50, ये चीज़ें हमें दी गई हैं। चलिए n फाइंड करना है, तो बच्चों जिसको फाइंड करना है उसको बना लो वेरिएबल, साइड में उसको खड़ा कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई 442 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 50 प्लस 2 दैट इज 52। ओके, देन 2 26 एंड 26 442 को हम डिवाइड करेंगे 26 से, दैट इज 26 17। ओके 17, n की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 17, और आपने यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू फाइंड कर ली है 17, लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। रुको ज़रा, n की वैल्यू को यूज़ करके हम बच्चों फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए फाइंड करके मैं आपको दिखाता हूँ कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है आपको। नाउ Tn की फॉर्मूला जो बच्चों है, टर्म की फॉर्मूला Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 का D। ओके, अब आपको ये कह दिया है कि उसका जो लास्ट टर्म है, वो लास्ट टर्म बच्चों कितना गिवन है हमें, लास्ट टर्म हमें गिवन है दैट इज़ 50। ओके, लास्ट टर्म हमें दिया है बच्चों 50, और A कितना है 2, n हमने बच्चों अभी जस्ट फाइंड किया 17, 17 - 1 बच्चों दैट इज़ 16D, 16D। ओके, सो 15 - 2 डिवाइड बाय 16 स्टैंड्स टू D, तो 48 डिवाइड बाय 16, 48 डिवाइड बाय 16 दैट इज 16 3 48। तो बच्चों यहाँ पे D की वैल्यू आपको मिल चुकी है क्वेश्चन में, दैट इज़ 3। बहुत बढ़िया बच्चों, आप जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत ही मक्खन की तरह बच्चों सारे सम होते जा रहे हैं। इतने इजी टॉपिक्स हैं यहाँ पे, और इतने इजी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे भी जाते हैं, लेकिन बच्चों बोर्ड में इतना प्रेशर होता है कि आते हुए क्वेश्चन भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमने बच्चों सम करके देखा और हमारी D की वैल्यू आ चुकी है, और ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों ये। इस क्वेश्चन में बच्चे ना चाह के भी बच्चों गलतियाँ कर आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है क्या, मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी मोर देन इट्स 21st टर्म। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों कि ये जो आपको AP दी गई है, आपको जो AP दी गई है, इसका जो 21st टर्म होगा, इस AP का जो मोर देन 21st टर्म आगे जाके कौन सा टर्म होगा, मुझे वो फाइंड करना है। ओके फाइन, चलिए बच्चों अब इसमें पहले कौन सा टर्म
है जो हमें फाइंड करना है। हमें इस AP का 21st टर्म जो आने वाला है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो जो आने वाला है हमें पता नहीं कौन आने वाला है, तो जो भी आने वाला है उसको हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा nth टर्म है, लेट द nth टर्म इज 120 मोर देन 21st टर्म। जो भी हमारा nth टर्म होगा वो बच्चों हमें उससे 21st टर्म ऐड करके हमें वैल्यू बतानी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक कंडीशन याद रखनी होती है, ठीक है, कि देखो आपको फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ऐसा टर्म जो nth टर्म पे आता हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब वो टर्म जो है an, वो 21st टर्म होना चाहिए। ओके, तो दैट इज, पर 21st टर्म कितना, 21st टर्म, which term of an AP this will be more than its 21st term। ओके, 21st टर्म होना चाहिए लेकिन 120 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो दैट इज़ बच्चों हमसे 120 ऐड कर देंगे हमारे 21st टर्म में, 120 प्लस 21st टर्म। ओके, बहुत बढ़िया। TN की फॉर्मूला बच्चों क्या होती है, आपको जैसे कि पता ही है, A प्लस n-1 का D। ये हमने इक्वल टू के पहले की चीज़ सॉल्व कर ली। अब 120, अब हम बात करेंगे A21 की, तो दैट इज़ A प्लस n-1, n है बच्चों 21, तो 21 - 1 इंटू T। ठीक है बच्चों, दोनों साइड A कॉमन है तो हम A को कॉमन कर निकाल देते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n-1 बच्चों, डिफरेंस कितना था क्वेश्चन में बच्चों, डिफरेंस कितना दिया गया है, दैट इज डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 15 - 3, दैट इज 12। ठीक है, तो बच्चों D हमें मिल चुका है 12 इक्वल्स टू 120 प्लस 21 - 1 दैट इज 20, और D हमारे पास है 12। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन हमें तैयार हो गई है। अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। चलिए, n-1 मल्टीप्लाई में 12, 20 इंटू 12, 240, 240 प्लस 120 मतलब कि 360। ओके, n-1 360, जो 12 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा बच्चों। 360 डिवाइड बाई 12, तो 12 3 ज़ा 36, तो यहाँ पे बच्चों 30 आ जाएगा, 30। और जो -1 है बच्चों वो चला जाएगा +1 में, तो आपको बच्चों n की वैल्यू मिल जाएगी, n स्टैंड्स टू 31st टर्म। आप बच्चों देख सकते हैं, ये बच्चों आप देख सकते हैं कि आपने nth टर्म फाइंड कर लिया है कि जो नंबर आएगा nth टर्म वो किस पे आएगा बच्चों, 31st टर्म पे आएगा। क्लियर बच्चों, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन, क्योंकि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो बच्चों कीप प्रैक्टिसिंग, ऐसे क्वेश्चंस गलत ना हो आपसे। ओके बच्चों, तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियोस का, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो प्लीज़ इस पर अच्छे से फोकस करना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत ना हो पाए। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म्स। ओके, एक AP में बच्चों टोटल 60 टर्म्स हैं। ओके, इन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बी 7 and 125, मतलब कि AP का जो लास्ट टर्म है वो 125 है, फर्स्ट टर्म 7 है। बहुत बढ़िया। रेस्पेक्टिवली फाइंड द 32th टर्म, मतलब कि 32nd टर्म हमें फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले बच्चों हम शुरुआत करते हैं गिवन से कि क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। हमें बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 60 टर्म्स। ओके, 60 टर्म्स दिए गए हैं, और हमें AP का जो फर्स्ट टर्म है वो शुरुआत हो रही है AP 7 से, और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब कि टोटल 60 टर्म है, तो A60 हमें दिया गया है, दैट इज़ 125। ठीक है, अब हमें बच्चों फोकस करना है 32nd टर्म को फाइंड करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए D, डिफरेंस कितना है AP का। ओके, तो पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं हमारे टर्म की फॉर्मूला से, दैट इज़ T60 इक्वल्स टू A प्लस n-1 का D।
सेम फॉर्मूला, ठीक है। T60 मतलब कि AP की जो लास्ट टर्म है वो T60 है, 60 टर्म तक AP जा रही है, तो 60 टर्म कौन सा है हमारे पास, 125, तो दैट इज़ 125, और A इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP दैट इज़ गिवन ऑल्सो 7, n-1, n कितना है, n बच्चों 60 है, टोटल टर्म 60, तो 60 - 1 दैट इज टेंड्स टू 59D। ओके, अब चलते हैं आगे। आप बच्चों जैसे कि देख सकते हैं कि ये 125 यहाँ पे है, इक्वल टू इस साइड LHS में 7 है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस में डाल देंगे, दैट इज़ 59D। 25 - 7 दैट इज़ 118, डिवाइड में बच्चों आ जाएगा 59 इक्वल्स टू D। और आप जैसे कि देख सकते हैं 118 डिवाइड बाई 59, तो बच्चों D की वैल्यू आ जाएगी 9 × 2 = 18, तो बच्चों D की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बच्चों इस तरह से आपने D की वैल्यू बहुत आराम से सॉल्व कर ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, हमारे जो इम्पोर्टेंट टर्म है क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है 32nd टर्म, हमें फाइंड करना है 32nd टर्म। तो बच्चों मैं आपको 32nd टर्म फाइंड करके दिखा देता हूँ। T32 फॉर्मूला हम वही अप्लाई करेंगे जो हम अभी करते आ रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट टर्म A है हमारे पास, अभी जस्ट क्वेश्चन में दिया गया है 7, n हमारे पास है 32 - 1 दैट इज़ 31 × D, और D हमने जस्ट अभी फाइंड किया है 2, सो 7 + 62, एंड T32 आपने बच्चों सॉल्व कर लिया है 6, 7, 8, 9, 69। ये है बच्चों आंसर आपका T69। तो बच्चों आप जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कितने शानदार तरीके से आपने बच्चों T32 फाइंड कर लिया है 69। सो बच्चों की प्रैक्टिसिंग, आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम आ चुकी है, तो जितना ज़्यादा हो सके मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टेक्सचुअल सम जितने भी होते हैं मोस्टली बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं। R.D. शर्मा हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, ये सब बाद में प्रेफर कीजिएगा, पहले आप टेक्स्ट बुक अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है। तो बस बच्चों आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो, और बच्चों बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन।